दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत ही मन लगा के कर रहे होंगे और आप लोग यूं ही अपना पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि आपको पता है कि आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको उसका फल मिलेगा। और जी हाँ, आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं केवीएस के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये सारे क्वेश्चंस आपको जरूर आना चाहिए केवीएस के बारे में, क्योंकि मान लीजिए अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, किसी भी पोस्ट के लिए, और स्पेशली अगर आप केवीएस के लिए जा रहे हैं, चाहे आप पीआरटी के लिए अप्लाई किए हो, टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए या किसी और अन्य डिपार्टमेंट के लिए, और आपको केवीएस के बारे में कोई जानकारी नहीं है, कुछ भी नहीं पता है, तो ये आपके लिए खतरे की घंटी हो सकती है। क्योंकि जो बच्चा अच्छे से केवीएस के बारे में तैयार करके जाएगा, उसके क्वेश्चंस के बारे में तैयार करके जाएगा, उसका सिलेक्शन 100% होने की गुंजाइश है। एंड जो इन चीजों को इग्नोर करके बाकी चीजें सोचेगा, और हमने आपको बार बार कहा है कि रोट स्टडी पे हमें नहीं करना है, रटने पे फोकस नहीं करना है, हमें मेन बेसिक कॉमन नॉलेज के बारे में फोकस करना है। तो ये आज का जो सेशन है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो थोड़ा भी पॉइंट मिस मत करिएगा, नहीं तो एक क्वेश्चन हो सकता है कि आप ना सुने और आपके एग्जाम में वही पूछ दिया जाए और बाद में आके आप वीडियो चेक करें तो आपको लगा अरे यार ये तो मैंने वीडियो स्किप कर दिया था, तो मैंने देखा ही नहीं। इसके लिए कहती हूँ पूरा वीडियो आराम से देखना, ताकि आपको एक एक पॉइंट समझ में आए। और अगर आज की पूरी क्लास करने के बाद से अगर आपको मजा नहीं आया या आपको ऐसा लगा कि यार कुछ सीखा नहीं, तो बिल्कुल आप वीडियो देखना बंद कर देना और कमेंट में भी लिख देना कि बहुत बेकार वीडियो था। लेकिन अगर आपको थोड़ा भी समझ में आए और ऐसा लगे कि हाँ ये महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपना प्यार जरूर देना और कमेंट में भी बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, और कुछ भी कंफ्यूजन हो थोड़ा भी, वो भी आप जरूर पूछना। मैं आपका सारा क्वेश्चन देखती हूँ और आपके पूरे क्वेश्चन का जवाब भी आपको पूरा मिलेगा। तो चलो, अगर आप इस चैनल पे जल्दी से नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सारी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, सारी इंफॉर्मेशन आपकी नेक्स्ट जो भी आपके एग्जाम्स होंगे, केवीएस, DSSS जितनी भी होगी, सारे नोट्स एंड सारी कुछ इंफॉर्मेशन आपको सिर्फ इस चैनल पे मिलता है, सबसे पहले, सबसे अपडेटेड। ठीक है, टाइम को बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। और आप सोच रहे होंगे कि मैम आप प्लीज स्टार्ट करिए, तो जी हाँ मैम अब स्टार्ट करने वाली हैं। तो एक एक पॉइंट को बहुत ही ध्यान से, और हो सके तो एक नोट्स कॉपी रख लीजिए ताकि आपको समझ में आता जाए और एक एक क्वेश्चन आप लिखते जाए। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं केवीएस के बारे में। जी हाँ, ये वही केवीएस है जिसका एग्जाम आप अभी दे के आए हैं, चाहे आप पीआरटी के लिए दिए हो, चाहे आप पीजीटी के लिए दिए हो, चाहे आप टीजीटी के लिए दिए हो, या कोई अन्य डिपार्टमेंट के लिए दिए हो। तो चलिए हम जान लेते हैं कि ये केवीएस है क्या और इसकी पूरी राम कहानी क्या है। ठीक है, तो केवीएस के बारे में सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन सबसे पहले आपको आना चाहिए कि केवीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। जी हाँ, जो कि बहुत कॉमन चीज आपसे पूछा जा सकता है, केवीएस का फुल फॉर्म बताइए। इसका फुल फॉर्म होता है आपका केंद्रीय विद्यालय संगठन। जिनको पता है उनको बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है वो लिख लीजिए कि केवीएस का फुल फॉर्म होता है केंद्रीय विद्यालय संगठन। अभी केवीएस होता क्या है इसको समझ लेते हैं। केवीएस एक तरीके से समझिए एक चेन होता है। जितने भी केंद्रीय विद्यालय होते हैं, अगर आप उनका एक समूह बना दे, एक ग्रुप बना दे, तो वही आपका बन जाता है केवीएस, जिसको हम कहते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन। अगर आप किसी भी केवीएम से मिलेंगे या किसी भी केवीएस के केंद्रीय विद्यालय के टीचर से मिलेंगे, तो आपको वो कभी नहीं कहेंगे कि हम केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाते हैं, वो कहेंगे संगठन में ये हुआ, संगठन में आज ये फैसला हुआ। तो संगठन से रिलेटेड ही वो लोग बातें करते हैं। ठीक है, तो ये आपने जाना कि केवीएस का फुल फॉर्म क्या है। अब ये केवीएस का अगर हम लोग छोटे में समझने की कोशिश करें कि होता क्या है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि इट इज अ टाइप ऑफ सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम है, सिस्टम, ठीक है, और इसको चलाता कौन है, ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। एक चीज को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा कि केवीएस को आपको सेंट्रल गवर्नमेंट चलाता है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं चलाता। केंद्र जो सरकार होता है वो केवीएस को चलाता है। ठीक है, इट इज अ सिस्टम और इट इज अ टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ स्कूल्स ऑफ इंडिया, क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्कूल्स की, तो ऑफ स्कूल्स ऑफ इंडिया। ठीक है, कहीं लिखते जाइए तो ज्यादा सही रहेगा, ऑफ स्कूल्स ऑफ इंडिया, ऑथराइज्ड बाय। अब इसका पूछा जा सकता है आपको, इसकी ऑथराइज्ड किसने किया, ऑथराइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इसमें आपको एक चीज ये पूछा जा सकता है कि
सबसे पहले कि ये कौन चलाता है, तो ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट ये आपका जो है इसको चलाता है सारा कुछ, और अथॉरिटी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आपको मिलती है। होपफुली आप ये देख पा रहे होंगे, और अगर आप नहीं देख पा रहे होंगे तो स्क्रीन पे भी आपके आ रहा होगा, आप आराम से चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना कुछ समझ में आ गया। ठीक है, अब मैं इसको इसलिए हटा दे रही हूँ क्योंकि आपको एक पॉइंट अच्छे से समझाना जरूरी है, तो सारी चीजें बताना जरूरी है। ठीक है, दूसरी बात है केवीएस में किस तरह की पढ़ाई होती है, कौन सा पैटर्न फॉलो किया जाता है, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। और अभी भी अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है यार तो लाइक कर दो, और अगर पूछना है तो कुछ क्वेश्चंस भी आप कमेंट कर सकते हैं। एक एक पॉइंट बार बार कह रही हूँ, लिखते जाना, ये मत सोचना कि कितना टाइम लगेगा, क्योंकि थोड़ा भी मिस किए तो आपका ही इसमें लॉस है। ठीक है, और दोस्तों में भी आप शेयर कर देना ताकि उनका भी कुछ मान लीजिए भला हो जाए। दोस्तों का हमेशा मदद करना चाहिए, ये नहीं कि सारा ज्ञान हम खुद ही ले लिए दोस्तों को बताया ही नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ज्ञान क्या है, बांटने का एक तरीका होता है। ठीक है, दूसरी चीज चलिए समझ लेते हैं। दूसरा चीज आपका आता है कि केवीएस किसके पैटर्न को फॉलो करता है। केवीएस का जो पैटर्न होता है वो टोटली आपका सीबीएसई बेस्ड होता है। ठीक है, जितने भी केवीएस के स्कूल आप देखेंगे वो सीबीएसई से बेस्ड होते हैं, सीबीएसई की पढ़ाई होती है। सीबीएसई का फुल फॉर्म जान लेते हैं, लिख लीजिए कहीं पे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, तो सीबीएसई का पूरा पैटर्न फॉलो किया जाता है। केवीएस के केंद्रीय विद्यालय अगर आप भारत में कहीं भी आप चले जाएंगे तो आपको यही पैटर्न फॉलो देखने को मिलेगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन पे आता है। आई होप कि आप सब लिखते जा रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगला चीज हम डिस्कस कर लेते हैं कि केवीएस में कि आपका ये आखिर केवीएस केंद्रीय विद्यालय का स्कूल बनाने की जरूरत क्या पड़ी, क्या जरूरत है कि हम केवीएस का स्कूल बनाएं, केंद्रीय विद्यालय की क्यों स्थापना की क्या जरूरत है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि केवीएस का या केंद्रीय विद्यालय का स्थापना का मेन उद्देश्य ये हुआ कि जितने भी आपके केंद्र के जितने भी कर्मचारी थे, ठीक है, उनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, अच्छा भविष्य मिले, क्योंकि उनका क्या है ट्रांसफर होता रहता था एक स्टेट से दूसरे स्टेट, तो इसकी वजह से उनकी पढ़ाई पे असर पड़ेगा, उनके भविष्य पे असर पड़ेगा। तो इसके तहत ये विद्यालयों का निर्माण किया गया ताकि उनके बच्चे भी अच्छा एजुकेशन पा सके और उनके भविष्य भी सुनहरा बन सके। लेकिन एक बात ये भी है कि इसमें जो नॉन सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी एम्प्लॉयज होते हैं उनके लिए भी सीट्स होती है। तो आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के जो बच्चे होते हैं सिर्फ वही पढ़ाई करते हैं इसमें, अदर जो नॉन वाले जो होते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। ठीक है, दूसरी बात होता है कि सबसे पहला भारत में केंद्रीय विद्यालय किस सन में स्थापित हुआ, और ये पूछा भी जाता है कि आपका स्थापना दिवस कब है। केंद्रीय विद्यालय का आपका स्थापना दिवस कब है। स्थापना दिवस की अगर हम बात करें तो बड़े अच्छे से समझ लीजिए और लिख लीजिएगा कि 15 दिसंबर 1963। ये डेट आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए कि कौन सा दिन था। 15 दिसंबर 1963 को आपका स्थापना दिवस है केंद्रीय विद्यालय का या केंद्रीय विद्यालय संगठन का। ठीक है, ये इसी दिन आपका जो है एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और भारत में अगर आज के समय में देखा जाए कि भारत में टोटल कितने केंद्रीय विद्यालय हैं, भारत में टोटल कितने केंद्रीय विद्यालय है। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप लोग उसको अच्छे से पूरा लिख लीजिएगा। भारत में कितने केंद्रीय विद्यालय हैं अगर पूछा जाए तो आपका हुआ है 1 2 4 8। इस आंकड़ों को बड़े आराम से याद कर लीजिएगा कि भारत में पूछा जा सकता है कितने केंद्रीय विद्यालय हैं, तो आपके हैं 1 2 4 8। और एक जब बात और आपकी आती है कि क्या सिर्फ भारत में ही केंद्रीय विद्यालय है, भारत के बाहर क्या केंद्रीय विद्यालय स्कूल हैं, तो उसका जवाब है हाँ। भारत के बाहर भी आपके कई ऐसे देश हैं, 3 ऐसे देश हैं जहां पे आपके केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हुई है, और उन 3 देशों का नाम आपको याद होना चाहिए। 3 जो कंट्रीज में जहां पे आपका ये केंद्रीय विद्यालय आपको देखने को मिलता है, पहला जो है आपका नेपाल में काठमांडू में, ठीक है, काठमांडू में आपको देखने को मिलता है। दूसरा आपको जो है ये मॉस्को में देखने को मिलता है, और तीसरा जो है ईरान में आपका तर्जीनिया करके है, शायद वहां पे है, शायद मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा है मुझे, तर्जीनिया ही है शायद। अगर आपको इसका नाम ठीक से पता है तो एक बार कमेंट में बताना, लेकिन शायद इसका थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है। मतलब 3 ऐसी कंट्रीज है जहां पे आपका ये केंद्रीय विद्यालय का आपको विद्यालय जहां पे स्थापित हुआ। ठीक है, होपफुली अब ये सारी चीजें समझ में आ रहा होगा और आप लोग लिखते जा रहे होंगे। लाइक नहीं किया यार तब तक कंजूसी मत करो, लाइक कर दो आप लोग, क्योंकि बड़ी मेहनत से आपके लिए सारा कंटेंट ढूंढ के लाना पड़ता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि रीजनल ऑफिसेस कितने हैं। रीजनल
रीजनल ऑफिसेज कितने हैं? तो रीजनल ऑफिसेज आपके जो हैं 25 हैं टोटल, और हेड क्वार्टर जो है इसका न्यू दिल्ली में है। कहाँ पे है इसका हेड क्वार्टर? न्यू दिल्ली में है। ठीक है। एक और आपका आता है जोनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग। ठीक है, इसको भी लिख लीजिएगा पूरा, क्योंकि इसी का फुल फॉर्म पूछा जाता है कि JIETS का फुल फॉर्म बताइए। JIETS का फुल फॉर्म बताइए। तो ये टोटल आपके जो हैं 5 होते हैं, मौजूद है आपके। ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग, तो ये भी पूछा जाता है आपका, ये भी केंद्रीय विद्यालय के ही में आता है, तो आपको ये टोटल पता होना चाहिए। आई होप ये सब समझ में आ रहा होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि प्रेजेंट आपके कौन है चेयरमैन। ठीक है, प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ केंद्रीय विद्यालय कह सकते हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन का कौन है? तो ये हैं श्री संतोष कुमार मल। इनको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। और ये भी पूछा जा सकता है कि ये आपके बने कब थे, किस सन में बने थे? तो ये आप जान लीजिए कि 1 मई 2015 को इन्होंने ये भार उठाया, और उसके बाद से ये अभी तक यही है। और चेयरमैन का एक तरीके से आप इसको कह सकते हैं अध्यक्ष, अगर अध्यक्ष पूछा जाए तो। ठीक है, ये अभी प्रेजेंट में भी श्री संतोष कुमार मल हैं। तो एक एक पॉइंट लिखते जाइएगा। बार बार मैं कह रही हूँ कि लिखना जरूरी है। ऐसा नहीं कि मैं बोल रही हूँ और यही क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा आपके इंटरव्यू में और आपको लगेगा कि एक बार देख लेना चाहिए। तो इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि अच्छे से सब लिखते जाइए कॉपी में। और आगे जितनी भी वीडियोस होंगी वो आप ही के फायदे के लिए होंगी, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय से रिलेटेड हो, चाहे वो अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड हो। आपको मैंने कहा है कि नोट्स मिलेगा, जानकारी मिलेगी, तो बिल्कुल मिलेगी। और अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा है, कुछ क्वेश्चन है आपके मन में, तो यार पूछना, तो ही मैं बता पाऊंगी, अपने मन से नहीं बता पाऊंगी मैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इसके बाद से पूछा जाता है आपका कमिश्नर कौन है। ठीक है, कमिश्नर कौन है आपका केंद्रीय विद्यालय का? तो ये भी, इनका भी नाम लिख लीजिए, निधि पांडे। इनका भी नाम निधि है। और आपकी जो मैम पढ़ा रही है उनका नाम भी निधि है। मेरा नाम क्या है? मेरा नाम निधि सिंह है। याद है कि नहीं आप लोगों को? नहीं याद है तो याद दिला रहे हैं। वैसे ये फिलहाल सिर्फ एक मजाक था आप लोगों को थोड़ा सा मुस्कुराने के लिए। तो कमिश्नर जो केंद्रीय विद्यालय संगठन की है वो है निधि पांडे। इनका भी नाम अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। एक और चीज आपको बता दें, लोगो जो केंद्रीय विद्यालय का है वो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। एक जो उगता हुआ सूरज है वो लोगो है। और आपसे पूछा जा सकता है कि इसका मोटो क्या है। तो आपको केवीएस का जो मोटो है उसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। वो है तत् त्वयं पूषण अपावृणु। दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? तत्त्वं पोषण अपावृणु। अब ये पूछा, अब आपके दिमाग में बात आएगा इसका मतलब क्या है भाई? ये तो समझ में आ गया, लिख लिया, लेकिन इसको अगर पूछ दिया गया मतलब क्या है, उसका क्या मतलब है? तो देखिए, इसका मतलब है कि हे ईश्वर हमें जो है अंधकार से मतलब एक तरीके से बाहर निकालिए। हे ईश्वर हमें क्या करिए? अवाकृत करिए। अवाकृत मतलब कि जो मान लीजिए अंधकार है, जो ज्ञान रूपी अंधकार या जो हमारे दिमाग में अंधकार है उससे हमें दूर करिए और हमारे दिमाग में क्या करिए? प्रकाश लाइए, ज्ञान लाइए। ये इसका मेन क्या है? मोटो है। ये आई थिंक सारी चीज़ें आप समझ में आपको आ रही होंगी और समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैंने आपको एक एक पॉइंट बड़े ही क्लियरली तरीके से आपको बताने की कोशिश की है ताकि आपको हर बात समझ में आए। अच्छा, एक चीज़ और आपको बता दें कि जो आपका इंटरव्यू होगा वो आपका जो है हेडक्वार्टर में नहीं लिया जाता है, क्योंकि हेडक्वार्टर में बेसिकली इंटरव्यू लिए जाते हैं जैसे प्रिंसिपल है या कोई हायर ग्रेड का कोई डिपार्टमेंट है तो उनका लिया जाता है। लेकिन अगर आपका इंटरव्यू लिया जाएगा तो वो लिया जाएगा रीजनल ऑफिसेज में। जितने भी केवीएस के रीजनल ऑफिसेज है जहाँ पे सेंटर बनाए जाएंगे वहीं पे आपका टीजीटी पीजीटी है जिसका भी होगा वो इंटरव्यू लिया जाएगा। ठीक है, तो ये जितने भी मैंने आपको आंकड़े बताए हैं वो आज के सेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। और आज के
सीरीज में टोटल बताने का बस यही मतलब था कि आप एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझते जाएं। अगला जो वीडियो होगा वो मैं सोच रही हूँ आपको डेमो टीचिंग पे जरूर दूंगी, और आगे और किस किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं इंटरव्यू के रिगार्डिंग या केवीएस के रिगार्डिंग, वो आप अगले वीडियो का थोड़ा इंतजार करिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, और ये जानकारी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थी, इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर कुछ नहीं समझ में आए तो वीडियो को रिमाइंड करके दोबारा देख लीजिएगा, और हो सके तो दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपका जो ज्ञान है उन तक भी पहुंचे और वो भी आपकी इन चीजों को समझ पाए। ठीक है, और बाकी अगर आप चाहें तो मुझसे बातें कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे भी ऊपर लिंक दिया है निधि सिंह ऑफिशियल 6, तो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन मी देयर। ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अपनी जोश बनाए रखिए, उमंग बनाए रखिए, एक नए उम्मीद और एक नए जोश के साथ दोबारा मिलेंगे। ठीक है, नमस्कार।